मुझे लगता है कि अभी तक की डिबेट में किसी ने भी एक सेंटेंस नहीं बोला कि आरक्षण को खत्म कर दो। मैं विवेक कोटे जी आपके पास आ रहा हूं क्योंकि अभी विजय त्रिवेदी सर ने बड़ा अच्छा एक बात बोला कि भाई सभी राजनीतिक दलों की चिंता क्या है जनता अच्छी तरीके से जानती है। यूपीए 2 कार्यकाल में आपने एक कोशिश की, नतीजा क्या निकला विवेक कोटे सर बताइए जरा, क्या निकला नतीजा उसका? आज तक वो पब्लिश हो पाया? 46 लाख उपजातियां उसमें आ गए, जातियां उपजातियां सब मिला के, गोत्र नाम उपनाम सब आ गए। मुझे बोलने देंगे? जी बताइए सर, कितना साइंटिफिक आपने करवाया था? सोचिए 2011 में बहुत साइंटिफिकली आपने हम चुनाव के नतीजों पर सामाजिक नीति नहीं तय करते। चुनाव के नतीजे भले हमारे खिलाफ जाए। मैं जातीय जनगणना, हाँ मैं वही जनगणना की बात कर रहा हूं। देखो जनगणना में उन्होंने जो ये कहा है कि जो आदमी जो अपनी जाति बताए वो जाति लिख दो, ऐसे वो आपने जो कहा कि 2700 कुछ ओबीसी है वो उसको 1 लाख में बांटना चाहते हैं, ये पहली उनकी मंशा है। दूसरी बात उन्होंने कही, आप इधर ये कही गई कि किसी को कोई हिम्मत नहीं है जातिगत जनगणना रद्द करने की, लेकिन उन्होंने क्या किया है, उन्होंने पहले लैटरल एंट्री और अभी डायरेक्ट एंट्री से उन्होंने जिनको ये करना था अपॉइंटमेंट्स देना था जो उच्च वर्णीय थे उनको दी है। अब कोई भी जो वरिष्ठ पद पर जो अपॉइंटमेंट्स होती है, वाइस चांसलर हो और कोई हो, वो कौन से जाति के और कौन से विचार के, ये भी आप देख लेना। दूसरी बात ये है कि हमारे जितने पीयूसी सेक्टर थे, हमारे जितनी सरकारी आस्थापनाएं थी, उन सब सरकारी आस्थापना और पीयूसी सेंटर्स को उन्होंने पब्लिक सेक्टर से निकाल के प्राइवेट सेक्टर के पास सौंपना शुरू किया है। तो वहां आरक्षण नहीं है, तो ये बात तो जायज रहेगी कि जहां पहले आरक्षण था उसको आप निजीकरण करेंगे तो उसमें भी आरक्षण होना चाहिए। और तीसरी बात, इस देश में जब तक जातियां रहेगी, जातिगत भेदभाव रहेंगे, तब तक इस देश में आरक्षण रहेगा, फिर कोई कितनी भी कोशिश किए। ये सब बोलने की बात है। अरे राष्ट्रपति जी को राम मंदिर के उद्घाटन पर नहीं बुलाया जाता है। ये जो सब बातें हैं ना, ये सब बातें ये मनुवादियों के मन में है, और ये मनुवाद दूसरे दरवाजे से, पीछे के दरवाजे से आगे करना चाहते हैं, और उनको वर्ण वर्चस्ववादी समाज की वापस स्थापना करनी है। और जो उनका हिंदू राष्ट्र है वो हिंदू राष्ट्र वही है जो आरएसएस का था, उसमें कोई बदलाव नहीं आ कुछ कहना चाहते हैं और एक बात लास्ट एक लाइन में जोड़ना चाहता हूं कि डॉक्टर विजय को पता है कि जिक्र किया उस पद पर पहुंची सरकार में भी होती द्रौपदी मुर्मू जी, तो ये तो सबको खुश होना चाहिए। देखिए क्या विवाद हुआ था, देश की जनता ने देखा था के लिए कौन साथ दे रहा था उस नाम का और कौन नहीं दे रहा था। देखिए रोहित जी, आप नहीं, मुझे इसका जवाब देने दो। पहले अगर 10 प्रवक्ता है वो सिर्फ और सिर्फ झूठ परोसने आते हैं इस देश में। वो टीवी के ऊपर जब आते हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, तो वो झूठ परोसने आते हैं या तो उनको जानकारी नहीं होती है। द्रौपदी मुर्मू जी को न्योता गया था राम मंदिर का, और राम मंदिर का जो न्योता था वो वहां का न्यास बांट रहा था, ना कि सरकार बांट रही थी। और द्रौपदी मुर्मू जी ने चिट्ठी लिख के बकायदा कहा था मेरी व्यस्तता के कारण मैं अभी नहीं आ पा रही हूं, मैं बाद में पुनः आऊंगी। और बाद में जब द्रौपदी मुर्मू जी आई थी तो उन्होंने अर्घ गृह में जाके, गर्भगृह में जाके वहां पे राम जी के दर्शन किए थे और राम जी की सेवा करने का काम किया था। तो इसलिए कांग्रेस के प्रवक्ता कम से कम झूठ परोसना बंद करते हैं। अगर आपको जानकारी का अभाव है तो भाई साहब अपनी नॉलेज बढ़ा लीजिए, राहुल गांधी से जानकारी मत लिया करिए। जब तक कांग्रेस राहुल गांधी को ढोती रहेगी तो उसकी दशा यही रहेगी। राहुल गांधी को जब तक आप ढोते रहेंगे तब तक आपकी दशा यही रहेगी। आप ये बोल दीजिए, एक मिनट भाई साहब, मुझे बोला भाई मेरी बारी है, मैं बोल रहा हूँ डॉक्टर साहब, कम से अपने नाम जाके डॉक्टर भी सम्मान कर लो, कांग्रेसी होने के नाते आपका सम्मान नहीं मुझे पता है, पर कम से कम अपने नाम जाके लिखिए डॉक्टर का सम्मान कर लो। देखिए स्थिति पूरी तरीके से साफ है। आज जो आपके चैनल के ऊपर समाजवादी चिंतक, समाजवादी पार्टी के सपोर्टर, कांग्रेस के सपोर्टर, कांग्रेस के चिंतक बन के बैठा करते थे, आज वो सब आरक्षण का विरोध कर रहे हैं एक तरफ से। तो ये असल सच्चाई ये है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की मानसिकता है कि आरक्षण को छेड़छाड़ की जाए, आरक्षण को खत्म किया जाए, और आरक्षण को खत्म करके कौन कह रहा है कि आरक्षण को खत्म कर दो? कौन कह रहा है? रोहित भाई नवीन दुबे कह रहे हैं, अभी त्रिवेदी जी कह रहे थे कि ये मजबूरी है। ऐसा हमारी मजबूरी नहीं है, ये समाज की आवश्यकता है, ये समाज का हक है। मुझे लगता है कि अभी तक की डिबेट में किसी ने भी एक सेंटेंस नहीं बोला कि आरक्षण को खत्म कर दो।
78 साल की आजादी के बाद बताइए कितने दलितों का कल्याण हुआ? कुंडली मारकर एक सक्षम वर्ग दलितों और पिछड़ों के आरक्षण पर बैठा या नहीं बैठा है? आखिरी पायदान पर खड़े हुए दलित को कैसे न्याय मिलेगा? आदिवासी को कैसे न्याय मिलेगा? आपने आइडेंटिकल द्रौपदी मुर्मू जी को लाके आदिवासी समाज से राष्ट्रपति बना दिया। और क्या नाम, सामाजिक सुन लीजिए भाई मेरे, सुन लीजिए, उस वर्ग को दबा के अरे कोविंद जी को राष्ट्रपति बना दिया, दलित का ढिंढोरा पीट दिया, वोट समेट लिए, बात खत्म हो गई। अरे भैया ये बताओ, आखिरी पायदान पर खड़ा हुआ व्यक्ति कैसे आगे आएगा जब आप उसके लिए जगह खाली नहीं कर रहे हो? सक्षम दलित सक्षम पिछड़ा अगर घेर के बैठा हुआ, माफी चाहूंगा, आपके पास तो देर से कैसे आ रहा हूं आएगा? लेकिन